गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और सुबह सुबह का टाइम हो चुका है, आप देख सकते हैं हम लोग बढ़िया मैचिंग रेडी हो चुके हैं। इत्तेफाक हो गया, तो दोस्तों हम लोग रेडी हुए, तो हम लोग कह रहे हैं आप भी रेड, मैं भी रेड, हम लोग रेड पहने हुए हैं। और कल रात बहुत भारी रात था, रात भर सो नहीं पाए, बेबी बहुत रो रही थी, मतलब कुछ दिक्कत नहीं था, बस रो रही थी। और आज हम लोग का है स्पेशल डे, हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, बच्चे को आज वैक्सीन दिलवाना है। तो हम लोग फटाफट निकलते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। हाँ बोलिए, कुछ बोलना? नहीं, ये बोलना चाह रही थी मैं ये कि दोस्तों कि आज है मेरी मिल्की का इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन है। आज उसका हम लोग वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं। और दोस्तों अब से क्या कहते हैं, हम लोग उसको फिर अब डॉक्टर के एडवाइस से ही, डॉक्टर से हम लोग पूरा चार्ट बनवा के लाएंगे, उनसे पूरा मिल के सारा चीज़ें उसका चेकअप वेकअप होगा, रूटीन चेकअप होगा। और आज पूरा उसका डाइट चार्ट रेडी करके लेके आएंगे और फिर अब उसके बाद हमको खिलाना है। और बता दूं दोस्तों कि और जैसे मेडिकल सिस्टम के हिसाब से इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन के बाद ही बच्चे को खाना खिलाना शुरू करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे इसका इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन हो जाए, तो अन्नप्राशन का भी वेट कर रहे थे। इस कारण थोड़ा सा वैक्सीनेशन में भी लेट हो गया, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन का टाइम हो चुका था। हाँ, बहुत सारे हो गया, लेकिन हम लोगों ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, आप जब आज का डेट डॉक्टर से बिना पूछ के डॉक्टर से पूछ के ही हम लोगों ने डेट आगे के लिए वो हुआ था। तो जो जिस डेट में उसका पड़ रहा था उसी डेट में वैक्सीनेशन दिलाते, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपके पास इतना टाइम है, आज का डेट उन्होंने दिया था फाइनली। और हम लोग इसलिए रुक गए दोस्तों क्योंकि अन्नप्राशन का रस्म आ रहा था। तो हम नहीं चाहते थे कि वैक्सीनेशन की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाए, फिर फीवर आ जाए, कुछ भी इफेक्ट पड़े, वो अपने रस्म के टाइम लो फील करे। इसलिए हम लोगों ने डॉक्टर को मैसेज कर दिया, तो डॉक्टर ने बोला नो प्रॉब्लम, आप जब आप चाहते हो। तो मैंने वो डेट बता दिया, डॉक्टर ने बोला हाँ ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ। तो आज हम लोग फाइनली जा रहे हैं। और कैमरा पकड़ के हाथ पकड़ से देख रही हो आप, पेन सेक करने लगता है, मोबाइल कैमरा हिल रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ होता है कि अब जब से वही क्या ना बेबी हुआ है, तब से बेबी का अन्नप्राशन, बेबी का ये, बेबी का वैक्सीनेशन, बेबी के लिए बेबी को झूला दिखाना है, बेबी को मेला दिखाना है, अब बेबी का वैक्सीनेशन, फिर बेबी का डाइट चार्ट रेडी होगा, फिर बेबी का खाना। अब ना मजा आएगा, क्योंकि पता है अब आज से बेबी के लिए अच्छे अच्छे फूड्स बनाएंगे, वो सब बनाएंगे ना, तो दिखाएंगे आप लोग। अब बेबी का डाइट चार्ट शुरू होगा, क्या क्या खाना है, कैसे कैसे खिलाना है, कैसे मैनेज करना, क्या क्या देना दोस्तों, तो हर चीज में सब शेयर करूंगी। और ब्लॉग और इंटरेस्टिंग हो जाएगा उससे। और दोस्तों मैं हर चीज़ आपसे शेयर करूंगी, डॉक्टर से मिल के आऊंगी, डाइट चार्ट पता करके आऊंगी, और हर चीज़ आपसे शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को भी जानकारी मिलती रहे कि हाँ कैसे खिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए। क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं खिला रहे, डॉक्टर की एडवाइस से ही चल रहा है। तो आपको एडवाइस अच्छी लगेगी तो आप लोग लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, जैसा अभी हम लोग अपने तरफ से खुद एडवाइस नहीं करते, डॉक्टर जो हमें एडवाइस करते हैं वही हम आपसे शेयर करते हैं बस। तो दोस्तों हम लोग जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मेरा हैंड बहुत शेक कर रहा है। बाय। दोस्तों तो मैं घर आ चुकी हूँ और मेरे पति देव मुझे बाहर ही छोड़ के चले गए। क्या उनका भी टाइम हो गया था, उनको भी निकलना था, तो मुझे नीचे तक छोड़ के ही चले गए हैं। तो मैं और मिल्की आ गए हैं। और दोस्तों क्या कहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा हॉस्पिटल में ज़्यादा मैं फुटेज नहीं बना पाई, क्योंकि वहाँ जाके ना हम दोनों थोड़े बिखर गए थे इन द सेंस कि मतलब वो बिलिंग कराने में पहले तो डॉक्टर की वो बिलिंग करानी थी, तो वो बिलिंग में लगे हुए थे। मैं निकल गई थी दूसरे प्रोसेस के लिए। फिर उसके बाद से अब मैं आई, फिर हम डॉक्टर से मिले, फिर डॉक्टर से मिल्की को लेके बातें चल रही थी ये। और मेरा जो रूटीन चीज़ें हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, एज ए मदर के क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या है खाना पीना, क्या चल रहा है, क्या है लेना सही है, क्या नहीं ले रहे हैं, क्या गड़बड़ी चल रही है, क्या है, उससे रिलेटेड बातें चल रही थी। मिल्की से रिलेटेड बातें चल रही थी, मिल्की की वेट, हाइट, ग्रोथ, उसका क्या अब खान पीन शुरू होना है, क्या है, तो इसी से रिलेटेड हम लोग की बातें चल रही थी। और फिर वहाँ से वो इन्फ्लुएंजा का आज वैक्सीनेशन लगना था, तो वहाँ पे फिर वो इन्फ्लुएंजा का अलग से फिर से वो बिलिंग करानी थी, तो वो फिर बिलिंग कराने चले गए। तो वहाँ पे वो वहाँ का डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट संभाल रही थी। फिर मैं अकेले ही मैंने वैक्सीनेशन लगा लिया, फिर वैक्सीनेशन वगैरह आ गया था, तो मुझे अकेले ही लगाना पड़ा। तो विवेक भी तब तक बिलिंग कर रहे थे, वहाँ वो दूसरा डिपार्टमेंट का काम संभाल रहे थे, और मैं अपना अकेले अलग डिपार्टमेंट संभाल रही थी, वो अपना अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे थे। फिर
मिल्की के बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसका भी एक काम करना था। तो उसका क्या था, 1 महीने पहले ही बन गया था, लेकिन विवेक को कुछ चीज़ समझ में नहीं आई थी, उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिस कारण उनको लगा कि आना होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर नॉर्मली जब डॉक्टर से बात हुई इस बारे में, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, आप यहाँ बात कर लीजिए, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो वो उन्होंने बात किया, तुरंत इस चीज़ का मतलब तुरंत वो बर्थ सर्टिफिकेट बन के आ गया। तो इसी काम में लगे थे, तो वो अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, मैं अलग डिपार्टमेंट संभाल रही थी। तो मेरे हाथ में मिल्की थी, मेरे हाथ में कई डॉक्यूमेंट्स थे। तो दोस्तों उतना फुटेज बनाना है, वीडियो करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। फिर काफ़ी टाइम फिर जब मैं सबसे फ्री होकर मैं बैठी हुई थी, तो मिल्की भी मेरे हाथ में थी, डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में थे। तो वो अभी क्या है कि मिल्की बहुत हिलने डुलने लगी, ये वो करती इधर कहीं, मतलब कि मेरे हाथ में मोबाइल था तो मोबाइल खाने लगी, फिर मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स खाने लगी। तो उसको संभालना, उसको एडजस्ट करना, इन सब चीज़ों में ही मैं लगी रही है। फिर विवेक वेट कर रही थी, तो हम लोग थोड़ा अलग अलग थे, जिस कारण फुटेज बहुत थी बना ही नहीं पाए, ना के बराबर बनाया, हल्का फुल्का बना होगा आने जाने का, बस इतना ही बना होगा। फिर हम लोग जा भी रहे थे, तो मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स थे, मिल्की थी, तो इतना कंफर्टेबल नहीं था। तो मैं सोची हूँ कि नहीं, मैं घर जाके ही बात करूँगी, घर जाके ही आप लोग से बात कर लूँगी। तो दोस्तों सारी चीज़ें तो हो गई हैं। क्या मिल्की बेटा? हाँ, तुम एंजॉय करो, खेलो खेलो खेलो, रोना मत बस। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि आज उसका मिल्की का इन्फ्लुएंज़ा का वैक्सीनेशन था। आज उसका डाइट चार्ट बनना है, क्योंकि अब खिलाना शुरू करना है बेबी को। तो मैं सोची थी कि सब डॉक्टर के एडवाइस से ही मैं सारी चीज़ें करूँगी, डॉक्टर के एडवाइस ले लूँगी। वैसे मुझे पता तो मुझे भी है, जानकारी मुझे भी है, ये चीज़ खिलाना शुरू करना, ये चीज़ खिलाना, ये वो है। ये दोस्तों ये घुटने के बल खड़ी होने लग गई है, तो इसको गोदी में ले लेती हूँ, नहीं तो ना मुझे डर लगा रहेगा कि ये क्या कर रही है क्या नहीं। वहाँ पे ना वो झूले में मैंने छोड़ दिया था, सेफ़ फील करती हूँ कि जब मैं कुछ कम बिजी होती हूँ ना, तो झूले में रख देती हूँ, ताकि वो उससे भी बाहर कहीं नहीं जा सकती है। लेकिन अब वो घुटने के बल पूरा खड़े होने लग गई है, तो मुझे डर लगता है कहाँ टकरा रही है, कहाँ क्या कर रही है। तो दोस्तों तो मिल्की का डाइट चार्ट वगैरह रेडी हो चुका है, जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी, ताकि अगर किसी को ना कन्फ्यूज़न होता है, किसी को भी जानकारी लेनी होती है, तो कि अगर उनको मेरे थ्रू जानकारी मिल सके तो अच्छी बात है, वो अपना जानकारी ले ले। और मैं एडवाइस नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ आपसे शेयर करती हूँ। मैं एडवाइस अपना मैं खुद डॉक्टर से लेती हूँ, और मैं डॉक्टर के ही थ्रू जो एडवाइस मुझे मिलती है, डॉक्टर से मेरे खुद का जो बच्चे को लेके प्रॉब्लम होता है, बच्चों से रिलेटेड मुझे जो जानकारी लेनी होती है, पता तो बहुतों से पता चलता है, एडवाइस तो सब बहुत देते हैं, लेकिन क्या है सुनती सब की हूँ, और मुझे जो सही लगता है वो मैं करती हूँ, और जो जिसमें मुझे कन्फ्यूज़न होता है ना वो डॉक्टर से क्लियर कर लेती हूँ। लेकिन कोई भी काम बच्चे से रिलेटेड कोई भी काम मैं बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं करती हूँ। हम दोनों ही बिना डॉक्टर के एडवाइस का नहीं करते हैं। हम लोग जो चीज़ हर चीज़ क्या करना है, क्या देना है, क्या खाना है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ डॉक्टर के एडवाइस से ही चलता है। तो जैसे कि अभी हमने डाइट चार्ट बना के इसका मैम से पूछ पाछ के, डॉक्टर से सब पूछ पाछ के डाइट चार्ट हमारा रेडी हो चुका है मिल्की का, क्योंकि 6 मंथ की अब हो चुकी है। तो अब इसका खिलाना शुरू कर देना चाहिए, डॉक्टर के हिसाब से खिलाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उसे अब ज़्यादा खाने की ज़रूरत है एक्स्ट्रा, अब क्योंकि ग्रोथ के लिए इसकी ज़रूरत है। और बच्चे को अभी सब खिलाना शुरू करेंगे ना, तो क्या होता है कि बच्चा ना इस चीज़ का वो मतलब कि उसको इस चीज़ की हैबिट होती जाती है। तो आप ये सब चीज़ें नहीं खिलाएंगे ना, अचानक से बड़ा होने के बाद आप खिलाएंगे कि साल भर का हो गया, बहुत लेट हो गया, तब आप खिलाना शुरू करेंगे ना, तो वो बच्चा नहीं खाना चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं खाएगा, बिल्कुल इग्नोर करेगा। तो ये स्टार्टिंग में ही शुरू करनी पड़ती है, और स्टार्टिंग में आपको हार्ड खाना नहीं देना होता है, सॉफ्ट खाने से शुरू करना होता है। जैसे कि आलू वगैरह है, उबाल के आप उसे मैश पोटैटो दे सकते हैं। मैश पोटैटो मीन्स आप उसे नहीं वो मैश कर देते हैं, उबाल के मैश कर करके उसका मैश पोटैटो, अब उसको क्या बोलूँ मैं समझ नहीं आ रहा है, वही मैश करके उसको खिलाते जाइए, ठीक है ना। और राइस खिलाना शुरू करना है। दालें सभी दे सकते हैं, सभी दालें दे सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग आप मूंग की दाल से करिए। मूंग की दाल क्योंकि थोड़ी लाइट होती है, खिचड़ी के रूप में दीजिए, या मूंग दाल बना के दाल ही से खिलाइए, चावल खिलाइए। और शुगर एंड सॉल्ट, शक्कर और नमक बिल्कुल इग्नोर करना है, ना के बराबर देना है। हल्का फुल्का टेस्ट के लिए हल्का फुल्का अगर ऐड करना हो तो करें, तो अगर इसको इग्नोर ही कर दे तो वही अच्छा है, मतलब अभी बिल्कुल भी नहीं देना है। लौकी वगैरह इसको उबाल के मुझे इसको देना है, सारी चीज़ें भी देनी है। फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स उसे दे सकते हैं, सारे फ्रूट्स उसे टाइम टू टाइम मुझे देने हैं। अभी वेजिटेबल में सारे भी सीजनल जो वेजिटेबल्स वगैरह सारे देना है।
अभी पालक का सीज़न आ रहा, पालक चावल में पालक वालक मिला के सारे मुझे ये सब उबाल के सारा ये बना के देना है, सारे इसका प्यूरी बना के, जैसे जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं उसको मैश करके आपको उसको फ्रूट्स खिलाने हैं, वेजिटेबल्स सारे खिलाने हैं, ये सब चीज़ें अब शुरू करनी है। और अभी स्टार्टिंग है तो 2 से 3 बारी खिलाना है, दिन में आपको 2 से 3 बारी खिलाना है। फिर बाकी इसको आपको फीडिंग में ही, माँ के दूध में ही रखना है इसको बच्चा कुछ टाइम। बाकी अभी स्टार्टिंग में 2 से 3 टाइम देना है, फिर अभी नेक्स्ट मंथ फिर उसका डाइट चेंज होगा, मीन्स के साथ फिर अब मतलब कि 6 टाइम कर दिया जाएगा, मतलब कि अब दिन भर में 6 बार आपको खाना खिलाना होगा उसको। इस टाइप से रूटीन चेंज होगा, तो जो भी होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। तो अभी स्टार्टिंग में मुझे उसे ये सब चीज़ें खिलानी है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी ये सब चीज़ें खिलाने के लिए, ताकि इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छी होंगी। और बता दूँ दोस्तों कि बच्चे अभी जिस एज के हैं ना, अभी है ना, आप उनको जो खिलाएंगे ना फट खाएंगे, सब खाते हैं। गाजर उबाल के मुझे खिलाना है, गाजर, लौकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मुझे वो खिलाना है, और मैं जो भी खिलाऊंगी ना उसको सारा आपसे शेयर करूंगी। बाकी आपके ऊपर है, आपको जो चीज़ें अगर अच्छी लगे, जो चीज़ें लगे कि हाँ यार ये चीज़ जानकारी की चीज़ें मिल गई है तो पिक करिए। अगर लगता है कि नहीं ये तो हम खिला रहे हैं या तो फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बाकी वो आपकी अपनी चॉइस है। बाकी मैं डॉक्टर की एडवाइस से अपने बच्चे का चीज़ें करती हूँ, और मुझे लगता है आपसे शेयर करना, ताकि जिनको जानकारी लेनी है या जानकारी उनके लिए ज़रूरी है, या वो नहीं जानते, या वो कई लोग ऐसे होते हैं ना जहाँ पे अच्छा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। कई लोग होते हैं ना क्या इसके लिए डॉक्टर के मिलने जाना, कई लोग ऐसे भी आलसी खा जाते हैं, डॉक्टर इतनी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, इग्नोर मारते हैं, लेकिन उनको भी जानकारी तो चाहिए कि कैसे करें। तो ऐसे लोग के लिए अगर मेरी एडवाइस नहीं, मेरा जो मैं शेयर करती हूँ चीज़ें, तो आपको अच्छी लगे तो आप वो चीज़ पिक कर सकती हैं। तो यही रहा दोस्तों, तब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अब मिल्की को अब इसको अब खाना शुरू करने के लिए। अब इसका खाना शुरू हो जाएगा, और अब जो चीज़ मैं इसको खिलाऊंगी, इसको रूटीन में मैं क्या क्या खिला रही हूँ, कैसे खिला रही हूँ, मैं सारा चीज़ आपसे शेयर करूँगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, क्योंकि मैं लगूँगी बाकी काम में, क्योंकि घर मेरा पूरा बिखरा हुआ है, भयंकर बिखरा हुआ है। मैं रात को सो नहीं पाई हूँ, अपने काम पे मैं लगी थी, लैपटॉप में मैं पूरा अपना थोड़ा वर्क में लगी हुई थी, और सुबह मैं फ्री हुई हूँ। और सुबह फ्री हुई हूँ तो सोचा तो सोने के लिए, तो मैं सो भी नहीं पाई, क्योंकि फिर मिल्की डिस्टर्ब करने लग गई थी, तो परेशान करने लग गई थी, तो मैं नहीं सो पाई हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल घर का काम निपटाऊँगी, और मौका मिलेगा तो थोड़ा रेस्ट करूँगी, नहीं तो जैसा होगा तो देखा जाएगा। बाकी दोस्तों मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलूँगी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नई चीज़ों के साथ। तो हम मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि हमारे ब्लॉग आपको अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। मिल गया, देखो 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 देखो, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय।